हेलो ऑडियंस, कैसे हो आप सब। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इसे सुनाऊँ तो उसका नाम और जगह बदल दूँ। उसने ये भी लिखा था कि भाई, अगर हो सके तो इसे रात में मत पढ़ना, क्योंकि कुछ चीज़ें कहानी तक सीमित नहीं रहती। और कहानी शुरू होती है एक सवाल से। अगर किसी सुनसान श्मशान में आधी रात को आपको कोई ऐसा आदमी दिखे जो राख से लिपटा हो और उसके पीछे तीन औरतें खड़ी हों, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली हों, तो क्या आप वहां रुकेंगे? ये कहानी है राघव की। राघव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। अब वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। नया शमशान बन चुका था। पुरानी जगह बस यूं ही पड़ी रहती थी। टूटे चबूतरे, आधे जले लकड़ी के लट्ठे और चारों तरफ बिखरी राख। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को मत जाओ, पर राघव उन बातों पर विश्वास नहीं करता था। राघव की उम्र 28 साल थी। पिता की अचानक मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। खेती थी, कर्ज था और एक अजीब सा खालीपन था उसके अंदर। वो अक्सर रात को अकेले निकल जाता था। उसे नींद नहीं आती थी। कभी खेतों की तरफ चला जाता, कभी नदी किनारे और कभी उस पुराने श्मशान तक। वो कहता था कि वहां अजीब सी शांति मिलती है। उस रात भी वो करीब 11:30 बजे घर से निकला था। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा थी पर आवाज नहीं थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। जब वो श्मशान के पास पहुंचा तो उसने दूर एक हल्की सी लौ देखी। पहले उसे लगा कोई शराबी बैठा होगा या कोई साधु, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास गया उसने देखा एक आदमी बिल्कुल नंगा नहीं, पर सिर्फ कमर में गेरुआ कपड़ा, पूरा शरीर राख से पुता हुआ, जटाएं कमर तक, हाथ में खोपड़ी जैसा कटोरा, और उसके सामने जल रही थी एक छोटी सी अग्नि। राघव वहीं रुक गया। वो आदमी मंत्र पढ़ रहा था। आवाज धीमी थी लेकिन अजीब थी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर लय बहुत साफ थी। फिर राघव ने देखा उस आदमी के पीछे तीन औरतें खड़ी थीं। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो तीनों बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं। और सबसे अजीब बात, उनकी परछाई जमीन पर नहीं थी। राघव ने सोचा शायद आग की रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा हो। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, परछाई अब भी नहीं थी। तभी उस आदमी ने अचानक बोलना बंद कर दिया। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, कौन है? राघव का गला सूख गया। उसने जवाब नहीं दिया। आदमी फिर बोला, डर मत, तू खुद आया है यहां। राघव ने हिम्मत जुटाई, बोला, मैं बस ऐसे ही घूमने आया था। अब वो आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, सामान्य थीं, पर उनमें एक अजीब सी गहराई थी। वो मुस्कुराया। घूमने के लिए लोग मेले जाते हैं, श्मशान नहीं। राघव ने महसूस किया कि उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही, लेकिन वो भागा नहीं। उस आदमी ने खुद को भैरवनाथ बताया। उसने कहा, वो अघोरी साधना करता है, डरने की जरूरत नहीं। पीछे खड़ी तीन औरतें अब भी चुप थीं। राघव ने हिम्मत करके पूछा, ये कौन है? भैरवनाथ ने हल्की हंसी हंसी, ये मेरी साधना है, बस इतना कहा उसने। राघव को वो जवाब समझ नहीं आया, पर वो वहां से गया नहीं। करीब आधे घंटे तक वो वहीं बैठा रहा। मंत्रोच्चार चलता रहा। हवा और ठंडी होती गई। फिर अचानक तीनों औरतों में से एक ने अपना चेहरा उठाया और राघव का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, सफेदी तक नहीं, लेकिन वो पलक नहीं झपका रही थी। राघव ने सोचा शायद अंधेरा है, रोशनी का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे महसूस हुआ कि वो औरत सीधा उसे देख रही है और उसके होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। उस रात राघव घर तो लौट आया, लेकिन नींद नहीं आई। उसे बार बार वही दृश्य दिखता रहा। अगली रात वो फिर गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों जा रहा है। डर भी था, पर एक खिंचाव भी था। इस बार भैरवनाथ जैसे उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तू फिर आ गया, अच्छा है।
तुझमें जिज्ञासा है? राघव ने पूछा। वो औरतें इंसान है? भैरवनाथ ने आग में कुछ डाला। धुआं उठा। हर चीज इंसान नहीं होती। उसने बताया कि वो 3 पिशाचिनियां हैं, साधना से बंधी हुई। राघव हंस पड़ा। उसे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि तीनों औरतें धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगीं। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, पर मिट्टी में निशान बन रहे थे। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे शरीर भारी हो गया था। भैरवनाथ ने उसकी तरफ देखा और कहा, डर मत, ये तुझे पहचान रही हैं। उस रात के बाद चीजें बदलने लगीं। राघव को घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो जाता। रात में किसी के चलने की आवाज आती। एक बार उसने आईने में देखा और पीछे किसी की परछाई खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पलटा कोई नहीं। तीसरी रात वो फिर शमशान गया और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। भैरवनाथ ने कहा, आज तुझे दिखाऊंगा असली साधना। उसने एक गोल घेरे में राख फैलाए, बीच में खोपड़ी रखी। मंत्र शुरू हुए। तीनों पिशाचिनियां अब उसके बहुत पास खड़ी थीं। राघव को लगा जैसे ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छू रही हैं। और तभी भैरवनाथ ने अचानक अपना अंगूठा काटकर खून अग्नि में टपका दिया। आग भड़क उठी और तीनों औरतों की परछाई पहली बार जमीन पर पड़ी। लेकिन वो परछाई उनकी नहीं थी। वो किसी और आकृति की थी। लंबी, टेढ़ी, सींग जैसी आकृति। राघव ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। और भैरवनाथ ने कहा, अब तू वापस नहीं जा पाएगा। राघव को समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है, पर उस पल उसे सच में लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। आग तेज हो चुकी थी। राख हवा में घूम रही थी, लेकिन हवा चल नहीं रही थी। तीनों पिशाचिनियां अब उसके बहुत करीब थीं। इतनी करीब कि राघव को उनके शरीर से आती ठंडी गंध महसूस हो रही थी। वो सड़ी हुई चीज की गंध नहीं थी, बल्कि गीली मिट्टी और जली लकड़ी की मिली-जुली गंध थी। भैरवनाथ ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र और तेज हो गए। राघव को अचानक लगा जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया हो, तू खुद आया है। उसने चारों तरफ देखा। आवाज किसी की नहीं थी, पर शब्द साफ थे। तीनों औरतें अब गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। उनके होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन राघव के दिमाग में आवाजें आ रही थीं। देख सकता है, महसूस कर सकता है, इसमें डर है। राघव ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी छाती दबा रहा हो। तभी भैरवनाथ ने अचानक आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, बंधन। उस शब्द के साथ ही आग बुझ गई। पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। राघव ने सोचा, अब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंधेरे में भी वो तीनों आकृतियां साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे उनकी आंखें खुद रोशनी दे रही हों। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट समय का अंदाजा नहीं था। फिर अचानक सब सामान्य हो गया। आग की छोटी लौ फिर जल उठी। तीनों औरतें फिर से पहले जैसी शांत खड़ी थीं। उनकी आंखें अब सामान्य दिख रही थीं। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, आज से ये तुझे पहचान गई हैं। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या पहचान गई हैं? भैरवनाथ मुस्कुराया, तुझे देख सकती हैं, हर जगह। उस रात के बाद राघव की जिंदगी सच में बदल गई। पहला बदलाव, नींद गायब। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। एक रात उसने हिम्मत करके मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। कोना खाली था, पर जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास बैठ गया है। गद्दा हल्का सा दबा। उसने आंखें खोली, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, मानसिक दबाव है, श्मशान का असर है। लेकिन तीसरी रात उसके फोन में कुछ अजीब हुआ। उसका मोबाइल अपने आप कैमरा मोड में चला गया। स्क्रीन पर सामने दीवार दिख रही थी और पीछे स्क्रीन के कोने में 3 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं।
राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। जब उसने दोबारा स्क्रीन देखी, आकृतियां गायब थीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन वो फिर शमशान गया, इस बार डर लेकर। भैरवनाथ उसे देखते ही बोला, घर में महसूस हो रही है ना? राघव ने चुपचाप सिर हिला दिया। भैरवनाथ ने कहा, बंधन आधा हुआ है, पूरा नहीं। कौन सा बंधन? राघव ने पूछा। भैरवनाथ ने खोपड़ी उठाई और उसमें से काला तरल जमीन पर गिराया। इनका बंधन मेरे साथ है और अब ये तुझसे जुड़ रही हैं। राघव ने पहली बार साफ पूछा, ये चाहती क्या है? कुछ पल के लिए भैरवनाथ का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऊर्जा? किसकी? राघव ने पूछा। भैरवनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो अकेला होता है उसका मन सबसे कमजोर होता है। राघव समझ नहीं पाया, लेकिन उसी रात उसे जवाब मिल गया। करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में गहरा अंधेरा था। उसने करवट बदली और देखा, उसके बिस्तर के पास एक औरत बैठी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। राघव का गला सूख गया। उसने हिलने की कोशिश की, शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, आंखें पूरी काली, लेकिन चेहरा डरावना नहीं था, अजीब तरह से शांत था। उसने राघव के गाल को हल्के से छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और उसी पल राघव को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। डर के साथ सुकून, जैसे कोई उसे समझ रहा हो, उसके अकेलेपन को छू रहा हो। उसने महसूस किया कि वो औरत उसके और करीब आ रही है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। फिर अचानक मोबाइल की घंटी बज गई। राघव की मां का कॉल था। जैसे ही फोन की रोशनी कमरे में फैली, वो आकृति गायब थी। अगली सुबह राघव सीधा श्मशान गया। भैरवनाथ पहले से इंतजार कर रहा था। राघव ने सब बता दिया। भैरवनाथ ने गंभीर होकर कहा, तुझे चला गया है? क्यों? राघव ने पूछा। भैरवनाथ ने पहली बार सच्चाई का हिस्सा बताया। वो 3 पिशाचनियां कभी इंसान थीं। तीनों एक ही रात मरी थीं और उनकी मृत्यु साधारण नहीं थी। वो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी थीं। उनकी आत्मा शांत नहीं हुई। भैरवनाथ ने वर्षों की साधना से उन्हें बांधा था, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएंगी। तू कमजोर है अंदर से, भैरवनाथ बोला। तेरे अंदर खालीपन है, ये उसी खालीपन में जगह बना रही हैं। राघव चुप था। उसे महसूस हुआ कि बात सच है। उसी शाम जब वो घर लौटा, उसने आईने में देखा। उसकी गर्दन पर 3 पतली काली लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखून से हल्का सा निशान बनाया हो। वो घबरा गया। रात को फिर वही हुआ। इस बार सिर्फ एक नहीं, तीनों कमरे में थीं। वो उसके चारों तरफ खड़ी थीं। डर के बावजूद राघव भागा नहीं। उसे लगा जैसे वो उन्हें पहचानता है, जैसे वो अजनबी नहीं है। और तभी उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ डर नहीं है, ये जुड़ाव है। और शायद यही सबसे खतरनाक चीज थी। राघव ने उस रात भागने की कोशिश नहीं की। तीनों पिशाचिनियां उसके कमरे में थीं। हवा बिल्कुल स्थिर थी। पंखा चल रहा था पर आवाज नहीं आ रही थी, जैसे ध्वनि दबा दी गई हो। वो तीनों अलग अलग कोनों में खड़ी थीं, लेकिन उनकी नजरें उसी पर थीं। राघव के अंदर अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। डर भी था, पर एक खिंचाव भी, जैसे कोई उसके मन के खाली हिस्से को भर रहा हो। तीनों में से जो पहली बार उसके बिस्तर के पास आई थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने इस बार उसका चेहरा साफ देखा। वो सामान्य औरत जैसी ही दिखती थी, बस आंखें पूरी काली, उनमें कोई सफेदी नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और राघव के सीने पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, पर उस ठंड में अजीब सा सुकून था। उसी पल राघव के दिमाग में यादें चमकने लगी। पिता की मौत, अधूरी पढ़ाई, अकेलेपन की रातें, जैसे वो उसके भीतर झांक रही हो। बाकी 2 भी अब करीब आ चुकी थीं। तीनों उसके चारों तरफ थीं। और तभी राघव ने कुछ सुना। 3 अलग अलग आवाजें एक साथ, लेकिन सीधे उसके दिमाग में।
हम अधूरी हैं, तू भी अधूरा है, बंधन पूरा होगा। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई और सब गायब। राघव पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो फिर श्मशान पहुंचा। इस बार वो डर कर नहीं जवाब लेने गया था। भैरवनाथ पहले से बैठा था। सामने वही अग्नि, वही खोपड़ी। राघव ने बिना भूमिका के कहा, ये मुझसे क्या चाहती है? भैरवनाथ ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर बोला, जो मैंने सोचा नहीं था। मतलब? भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। उसने बताया कि सालों पहले उसने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था। 3 स्त्रियों की अस्थियों पर। वो तीनों एक ही परिवार की थीं। अचानक मृत्यु, रहस्यमय परिस्थितियां। गांव वालों ने कहा था आत्महत्या, लेकिन सच कुछ और था। भैरवनाथ ने उनकी अशांत आत्माओं को साधने की कोशिश की। पहले कई महीने असफल रहा, फिर एक रात बंधन सफल हुआ। उस दिन से वो तीनों उसके साथ थीं। उसकी साधना में ऊर्जा देती थीं, उसे अजीब अजीब चीजें दिखाती थीं। लेकिन एक नियम था, बंधन सिर्फ तब तक रहता है जब तक साधक का मन स्थिर हो। और भैरवनाथ का मन अब स्थिर नहीं था। राघव ने पूछा, क्यों? भैरवनाथ पहली बार थोड़ा असहज दिखा। क्योंकि मैंने सीमा पार की। उसने माना कि वो तीनों सिर्फ साधना का साधन नहीं रहीं, उनके साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा था। वो उनसे बात करता था, उनसे मार्गदर्शन लेता था, उन पर निर्भर हो गया था। और यही गलती थी। राघव ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। भैरवनाथ ने धीमे स्वर में कहा, अब वो स्वतंत्र होना चाहती हैं और उन्हें नया केंद्र चाहिए। नया केंद्र? हाँ, कोई ऐसा जो अंदर से टूटा हुआ हो, जो अकेला हो, जो स्वीकार कर ले। राघव चुप हो गया। उसे याद आया वो खुद। उसी शाम चीजें और बिगड़ गईं। राघव खेत में था। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में 3 अलग अलग पैरों के निशान बन रहे थे। उसके कदमों के साथ साथ उसका गला सूख गया। रात को मोबाइल फिर अपने आप ऑन हुआ। इस बार कैमरा नहीं, रिकॉर्डिंग मोड। स्पीकर से धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। 3 अलग अलग आवाजें। आजा स्वीकार कर, डर मत। राघव ने फोन दीवार पर फेंक दिया। स्क्रीन टूट गई, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। आवाज अब कमरे में थी। उसने देखा, तीनों इस बार छत के कोनों में थीं। उनके बाल हवा में तैर रहे थे, जबकि हवा थी नहीं। उस रात राघव बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी मां ने दरवाजा खोला, वो फर्श पर पड़ा था। गर्दन पर वही 3 काली लकीरें अब गहरी हो चुकी थीं, जैसे कोई निशान बन रहा हो। वो सीधे शमशान गया। इस बार भैरवनाथ चिंतित दिखा। समय कम है, उसने कहा। क्या मतलब? या तो बंधन टूटेगा या पूरा होगा। और अगर पूरा हुआ तो? भैरवनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस आग में कुछ डाला। धुआं उठा। धुएं में 3 आकृतियां दिखीं। इस बार उनका चेहरा साफ था और राघव ने कुछ पहचाना। तीनों चेहरों में एक जैसी समानता थी, जैसे बहनें हों। और उनकी आंखों में इस बार सिर्फ अंधेरा नहीं था, क्रोध था। भैरवनाथ बुदबुदाया, ये अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। अचानक हवा तेज हो गई। आग भड़क उठी। तीनों पिशाचिनियां एक साथ प्रकट हुईं। श्मशान की जमीन कांपने लगी। भैरवनाथ ने मंत्र शुरू किए, लेकिन इस बार आवाज कांप रही थी। तीनों ने एक साथ राघव की तरफ देखा और पहली बार उन्होंने शब्द जोर से बोले। वो झूठा है, भैरवनाथ जी का। चुप। पर अब देर हो चुकी थी। राघव ने पूछा, क्या झूठ? तीनों की आवाज एक हो गई। हम अधूरी नहीं मरी थीं, हमें अधूरा बनाया गया था। श्मशान में सन्नाटा फैल गया। भैरवनाथ पीछे हट गया और राघव को पहली बार समझ आया, कहानी वैसी नहीं थी जैसी उसे बताई गई थी। श्मशान की हवा अचानक भारी हो गई थी। आग बिना लकड़ी के भड़क रही थी। राख गोल गोल घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य घेरे में फंसी हो। राघव को साफ महसूस हो रहा था कि अब जो होने वाला है
वो सिर्फ साधना नहीं है। भैरवनाथ पीछे हट चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। तीनों पिशाचिनियां अब उसके और राघव के बीच खड़ी थीं। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, उसने हमें बुलाया नहीं, हमें बांधा था। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। भैरवनाथ ने तेज मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसकी आवाज ऊंची थी लेकिन कांप रही थी। ये भ्रम फैला रही है, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसी पल राघव के दिमाग में एक दृश्य कौंधा। एक पुराना घर, 3 बहनें और एक तांत्रिक जो बार बार उस घर में आता था। दृश्य बदल गया। रात, एक अनुष्ठान, डर से भरी आंखें और फिर आग। राघव ने एक झटके से सिर पकड़ा। ये उसके अपने विचार नहीं थे, ये किसी और की यादें थीं। तीनों पिशाचिनियां धीरे धीरे उसके और करीब आ गईं। उनकी आंखें अब पूरी काली नहीं थीं, उनमें हल्की लाल रेखाएं दिख रही थीं। उसने हमें मुक्त नहीं किया, उसने हमारी मृत्यु को साधना बना दिया, और अब वो तुझे भी इस्तेमाल करेगा। भैरवनाथ ने जमीन पर त्रिशूल मारा। बस आसपास की जमीन में दरारें सी पड़ने लगीं। राघव अब समझ रहा था कि सच क्या है। भैरवनाथ ने उन तीनों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां चुरा ली थीं। उसने उन्हें शांति देने का वादा किया था, लेकिन असल में उन्हें बांध दिया था, सालों तक, अपनी शक्ति के लिए। लेकिन बंधन कमजोर हो रहा था और उन्हें नया माध्यम चाहिए था। राघव, अचानक तीनों एक साथ चीखीं। चीख कानों से नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी। राघव घुटनों पर गिर गया। भैरवनाथ ने मौका देखकर राख का एक मुट्ठा उसकी तरफ फेंका। राख उसके चेहरे पर पड़ी और उसी पल उसे लगा जैसे कोई उसकी सांस खींच रहा हो। अब बंधन पूरा होगा, भैरवनाथ ने कहा। राघव का शरीर कांपने लगा। तीनों पिशाचिनियां अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुईं। उनके हाथ उसके कंधों पर थे, ठंडे, भारी। भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अब शब्द बदल चुके थे। अब वो मुक्ति के मंत्र नहीं थे, वो अधिग्रहण के मंत्र थे। राघव समझ गया, भैरवनाथ उसे नया साधक बनाना चाहता था। तीनों को उससे बांधकर खुद मुक्त हो जाना चाहता था। अचानक राघव के दिमाग में एक और दृश्य चमका। तीनों बहनें उस रात विरोध कर रही थीं। भैरवनाथ उन्हें समझा रहा था कि ये उद्धार है, लेकिन वो अनुष्ठान अधूरा रह गया था, और उसी अधूरेपन में उनकी मृत्यु हुई। वो मुक्ति नहीं, बलि थी। राघव ने पूरी ताकत से आंखें खोली। तीनों अब उसके बहुत पास थीं। उनकी सांसें ठंडी थीं, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा कम था, जैसे वो उससे कुछ चाहती हो, पर मजबूरी में। भैरवनाथ चीखा, स्वीकार कर, नहीं तो ये तुझे खत्म कर देंगी। राघव ने पहली बार जोर से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? कुछ पल के सन्नाटा। भैरवनाथ ने आंखें तरेरी, तू कर नहीं सकता। तभी अचानक राघव के अंदर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ कि जो खालीपन था वो डर नहीं था, वो कमजोरी नहीं थी, वो शून्य था। और उसी शून्य में ये तीनों जगह बना रही थीं। अगर वो खुद उसे भर दे तो? उसने आंखें बंद की। मंत्रों की आवाज तेज हो गई। तीनों पिशाचिनियां उसके बहुत करीब आ गईं। उनके चेहरे उसके चेहरे के पास थे। निर्णय, उनकी संयुक्त आवाज आई। राघव ने धीमे से कहा, मैं बंधन में ही बनूंगा। अचानक हवा रुक गई, आग बुझ गई। श्मशान में घना अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बिल्कुल सन्नाटा। फिर तीनों पिशाचिनियां एक साथ भैरवनाथ की तरफ मुड़ी। उनकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। भैरवनाथ पीछे हट गया। नहीं, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, वो चिल्लाया। लेकिन अब मंत्र काम नहीं कर रहे थे। तीनों ने एक साथ हाथ उठाए। भैरवनाथ के चारों तरफ हवा घूमने लगी। राख उठकर उसके शरीर से चिपकने लगी। वो मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उलझ रहे थे। तुम में साधना हो, वो चीखा, और जवाब आया, हम तेरे कैद थे। अचानक भैरवनाथ जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसकी आंखें फैल गईं। राघव जड़ हो गया था। कोई चमक नहीं हुई, कोई धमाका नहीं, बस धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। पहले हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरी आकृति। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ राख का ढेर था। तीनों पिशाचिनियां
शांत खड़ी थीं। श्मशान फिर सामान्य दिखने लगा। राघव ने सोचा अब वो मुक्त है, लेकिन तभी तीनों ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखें काली थीं, शांत। बंधक गया, बंधन नहीं। राघव का दिल फिर तेज धड़कने लगा। अब उसने फुसफुसाया। तीनों ने एक साथ कहा, तूने मना किया इसलिए तू अलग है। धीरे धीरे उनकी आकृतियां धुंधली होने लगी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई, जैसे हवा में खुल गई। राघव अकेला खड़ा था, राख का ढेर उसके सामने। रात सामान्य थी, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैली, श्मशान में किसी ने राख का बड़ा ढेर देखा। कोई नहीं जानता था वो क्या था। राघव ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद भी चीजें रुकी नहीं। उसकी गर्दन के 3 निशान गायब नहीं हुए, बल्कि अब कभी कभी हल्के से चमकते थे। और रात को कभी कभी उसे अब भी महसूस होता है कि कमरे में वो अकेला नहीं है। भैरवनाथ की राख वहीं पड़ी रही। राघव कई मिनट तक हिल नहीं पाया। हवा फिर से सामान्य थी। दूर कहीं कुत्ता भौंका, जैसे दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तीनों पिशाचिनियां अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन राघव को महसूस हो रहा था कि वो गई नहीं है, वो बस दिखना बंद हुई है। उसने धीरे से राख के ढेर की तरफ देखा। कोई निशान नहीं, कोई हड्डी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ राख। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ। राख ठंडी नहीं थी, हल्की गर्म थी, जैसे भीतर कुछ अभी भी सुलग रहा हो। राघव बिना पीछे देखे वहां से चला आया। अगले कुछ दिन अजीब शांति में गुजरे। कोई आकृति नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई मोबाइल गड़बड़ी नहीं। उसे लगा शायद सच में सब खत्म हो गया। लेकिन चौथे दिन रात के करीब 2 बजे उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई देख रहा है। इस बार डर पहले जैसा नहीं था, ज्यादा गहरा था। उसने आंखें खोली। कमरा खाली, लेकिन दीवार पर परछाई थी। 3 अलग अलग परछाइयां, जबकि कमरे में सिर्फ वो था। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे शरीर डर से थक चुका हो। परछाइयां हिल नहीं रही थीं, बस स्थिर थीं। फिर धीरे धीरे उनमें से एक दीवार से अलग हुई और कमरे के कोने में खड़ी हो गई। बाकी 2 वहीं रहीं। राघव उठकर बैठ गया। इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो समझ चुका था, भागना अब विकल्प नहीं है। उसने धीरे से पूछा, अब क्या चाहती हो? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, तीनों की एक साथ। संतुलन किसका? उसने पूछा। जो टूटा था। राघव समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें साफ होने लगी। वो जहां जाता उसे अजीब घटनाएं दिखती। गांव में एक बच्चा रातों को चिल्लाने लगा। एक बूढ़ी औरत कहने लगी कि कोई खिड़की पर खड़ा रहता है। एक आदमी ने कहा कि उसके फोन में रात को किसी और की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। राघव समझ गया, ये सिर्फ उससे जुड़ा नहीं है। तीनों अब बंधी नहीं थी, पर पूरी तरह मुक्त भी नहीं थी। उन्हें स्थिरता चाहिए थी, और शायद न्याय।